संकट में इजराइल की गठबंधन सरकार। पीएम नफ्ताली बेनेट के अलायंस में फूट। नफ्ताली सरकार ने खोया बहुमत। बेंजामिन नेतन्याहू फिर बन सकते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों, पाकिस्तान श्रीलंका में सियासी उथल-पुथल के बाद अब इजराइल में भी बड़ा उलटफेर दिखने को मिल रहा है। इजराइल की राजनीति में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है। इजराइल के नफ्ताली बेनेट की सरकार पर संकट के बादल आ गए हैं और एक सांसद के इस्तीफे के बाद नफ्ताली बेनेट की सरकार के अल्पमत में आने की आशंका है, जिससे इजराइल की सरकार का भविष्य अनिश्चितता में डूब गया है। बेनेट की सरकार के पास विपक्ष से मात्र एक सीट ज्यादा थी, लेकिन अब सरकार में सहयोगी रही एक पार्टी ने गठबंधन से बाहर आने का फैसला किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से इजराइल में सत्ता की कुर्सी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इजराइल की केंद्रीय सरकार को अहम समर्थन देने वाली अरब समुदाय की सांसद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इजराइल के सियासी ड्रामे के बारे में बताऊंगा, जिसमें बेनेट सरकार और नेतन्याहू के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर जो घमासान चल रहा है उसके बारे में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू और नफ्ताली बेनेट दोनों से ही गहरी दोस्ती है। नेतन्याहू ने 4 साल पहले मोदी के साथ पहली मुलाकात के दौरान उनसे कहा था, भारत और इजराइल के बीच संबंधों की सीमा अनंत है। नेतन्याहू के साथ अपनी घनिष्ठता उजागर करते हुए मोदी ने नेतन्याहू को उनके घरेलू नाम बीबी से संबोधित किया था। वहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी दोस्ती है। दोनों प्रधानमंत्री की पहली औपचारिक बैठक के दौरान तब एक हल्का फुल्का पल आया तो नफ्ताली बेनेट ने मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बेनेट ने नरेंद्र मोदी से कहा कि आप हमारे देश में बेहद पॉपुलर हैं, इजराइल आइए और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। वहीं भारत और इजराइल के संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच 30 साल से संबंध रहे हैं। ये दोस्ती द्विपक्षीय संबंधों की नजर से भले ही 3 दशक पुरानी हो, लेकिन यहूदी धर्म का भारत से सदियों पुराना नाता है। दोनों देशों के बीच दोस्ती की मजबूत नींव रखने में भारत में रह रहे यहूदी समुदाय की विशेष भूमिका है, जो विभिन्न समय अंतराल पर भारत आए और कोच्चि, मुंबई और देश के अन्य भागों में बसकर भारतीयता के रंग में रंग गए। इन लोगों ने भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो भारत ने सितंबर 1950 में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने में दोनों देशों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। भारत के लिए इजराइल एक ऐसे मित्र देश के रूप में उभरा है जिसने हमारी सुरक्षा चुनौतियों का हल ढूंढने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करगिल युद्ध में सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। आज रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आपूर्तिकर्ता देश है। वर्तमान में दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को रक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया है। दोनों देश कृषि से लेकर विज्ञान और तकनीकी, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, ऊर्जा सहयोग, स्पेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार आज लगभग 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। इजराइल का भारत के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के साथ जुड़ना इस बात का परिचायक है कि दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल इजराइल में सियासी उठापटक का दौर चल रहा है। ताजा इस्तीफों के बाद से इजराइल की संसद की तस्वीर ही बदल गई है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की 60-60 सीटें हो गई हैं। अब अगर सरकार में से कोई एक भी शख्स गठबंधन छोड़कर जाता है तो कानून के मुताबिक विपक्ष सरकार को गिरा सकता है। मौजूदा स्थिति में अगर विपक्ष बहुमत हासिल कर लेता है तो बिना चुनाव ही लड़े वो सरकार बना सकता है। नफ्ताली बेनेट का साथ जितने ज्यादा लोग छोड़कर जाएंगे, नेतन्याहू के लिए फिर से पीएम पद की कुर्सी हासिल करना उतना ही आसान होता जाएगा। दोस्तों, इजराइल में 2 साल में 4 सरकारें अल्पमत में रही हैं। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बेनेट का बयान सामने आया है कि अगले 1 या 2 सप्ताह में तय हो जाएगा कि उनकी सरकार रहेगी या फिर गिर जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 पार्टियों के गठबंधन में शामिल अरब समर्थक पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट फिलिस्तीन के मामले पर बेनेट सरकार से नाराज है। फिलिस्तीनी बस्तियों को लेकर अरब लिस्ट पार्टी का पहले भी सरकार से टकराव रह चुका है। अरब लिस्ट पार्टी का आरोप है कि बेनेट सरकार फिलिस्तीन बस्तियों में डेमोग्राफी में बदलाव करने में लगी हुई है। यह सरकार फिलिस्तीनी बस्तियों में यहूदियों को जगह दे रही है। पार्टी का कहना है कि अरब मूल के लोगों के साथ नाइंसाफी है। इसके साथ ही इजराइल के सरकारी प्रसारण कान के मुताबिक धार्मिक राष्ट्रवादी यामिना पार्टी के एडिथ सिल्मन ने सरकारी अस्पतालों में लोगों को खमीरी रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ लाए जाने की अनुमति का विरोध किया है। इजराइल की धार्मिक परंपरा के अनुसार ये खाद्य उत्पाद प्रतिबंधित हैं।
कुछ धर्मनिष्ठ यहूदियों के लिए अस्पताल में ऐसे खाद्य पदार्थों की मौजूदगी धार्मिक परंपरा के हिसाब से ठीक नहीं है। वहीं गठबंधन से इस्तीफा देने वाली एडिथ सलमन ने कहा है कि अब वो और नहीं झेल सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसी सरकार के साथ काम नहीं कर पाएंगी जो यहूदी पहचान को कम करके आंकती है। सांसद सलमन ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि इजराइल और देश के लोगों के यहूदी चरित्र को नुकसान पहुंचाने के लिए साथ नहीं दे सकती। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश में दक्षिणपंथी सरकार बनाने के लिए काम करेंगी। वहीं विपक्ष के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने सलमन को बधाई दी और राष्ट्रवादी खेमे में उनकी वापसी का स्वागत किया। इसके साथ ही यामिना पार्टी के सांसद नीर ओरबाक ने भी गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है, जिसके बाद से सरकार 59 सीटों के बाद अल्पमत में आ गई है। नीर ओरबाक का आरोप है कि प्रधानमंत्री बेनेट अरब पार्टी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 2 सीटों का इंतजाम करना होगा। नेतन्याहू 12 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पिछले साल जून में हुए चुनावों में बेंजामिन नेतन्याहू बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे थे और इस वजह से 12 साल तक सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद विपक्षी नेताओं और गठबंधन दलों के उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले 2 साल के भीतर 4 बार चुनाव कराने पड़े थे, लेकिन फिर भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अब 1 साल बाद फिर से इजराइल में सियासी संकट खड़ा हो गया है। वहीं राजनीति के जानकारों का दोस्तों कहना है कि अगर बेनेट सरकार गिर जाती है तो 2 रास्ते होंगे। पहला, एक नए चुनाव कराने होंगे। दूसरा, नेतन्याहू बहुमत का फिर जुगाड़ करें और सरकार बना लें। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि साल 2019 से लेकर अब तक इजराइल में 4 आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। आखिरी चुनाव मार्च 2021 में हुए थे। इसके बाद भी कोई भी दल बहुमत नहीं साबित कर रहा था तो बेंजामिन नेतन्याहू पीएम बने थे। इसके बाद 13 जून 2021 को नफ्ताली बेनेट ने सदन में बहुमत साबित किया और पीएम बने। इजराइल की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों ने उस वक्त कहा था कि यह जबरदस्ती का गठबंधन है और यह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है, और अब ऐसा सच होता दिख रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट जेमनी मेरोज के मुताबिक इजराइल की सियासत में कुछ भी तय नहीं है। इससे दुनिया में देश की इमेज पर भी असर पड़ता है। बेनेट उन्हीं नेतन्याहू को कुर्सी से हटाकर प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। यामिनी पार्टी के बेनेट को वैसे तो सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहना है। इसके बाद वो ये पद सहयोगी यार लैपिड को सौंप देंगे। ये गठबंधन की शर्तों में शामिल है। नेतन्याहू इसे सत्ता के लिए सौदेबाजी बता चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। नेतन्याहू ने नफ्ताली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह कमजोर सरकार है। उन्होंने नफ्ताली गठबंधन के साथियों को नफ्ताली का साथ छोड़ने की अपील की है। आपको बता दें कि इजराइल संसद में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के सबसे ज्यादा 30 सांसद हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायली राजनीति में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू का युग संभव है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इजराइल की राजनीति क्या रंग दिखाएगी और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा।